हेलो वन नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज फिर से मैं आपके लिए सोरासिस पेशेंट की कुछ तस्वीरें लाई हूँ इस वीडियो में, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा सही होने का एक होप मिलेगा कि अगर आपको सोरासिस है तो आप ठीक हो सकते हैं और एकदम सफरिंग फ्री, नॉर्मल, हैप्पी, ब्यूटीफुल लाइफ जी सकते हैं ब्यूटीफुल स्किन के साथ। तो ये मेरे पेशेंट हैं, ये मेरे से अप्रॉक्सीमेटली लगभग 3 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अभी इनको मोर देन 90% सोरासिस इनका रिलीव्ड है। बस थोड़े से स्कार्स रह गए हैं, जो स्कार्स सोरासिस के छूट जाते हैं, बस हम उसी पे काम कर रहे हैं। बाकी इनको सोरासिस में जो इचिंग थी, जो बर्निंग थी, जो फ्लेक्स थे, जो सोरासिस वाली लेशन वाली स्किन थी, इन्फ्लेमेशन थी सेल्स की स्किन पे, वो सब रिलीव हो चुका है और अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 महीना लगभग इन्होंने मुझसे अभी तक ट्रीटमेंट लिया है। अभी भी इनका ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन इस 3 महीने में ये ऑलमोस्ट 90-95% क्योर्ड है। इन्होंने परहेज करा है मेरे हिसाब से इन्होंने दवाइयाँ ली हैं और मुझ पे एक विश्वास दिखाया है, एक होप अपनी बरकरार रखी है कि मैं आप ही से ठीक होऊंगा और आप ही मुझे ठीक करोगे और आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तो मेरा ये जितने भी सोरासिस पेशेंट होते हैं, चाहे मेरे हैं या नहीं हैं, कि आप अपने डॉक्टर पे कभी होप मत छोड़िए, कभी उन पे ट्रस्ट मत छोड़िए, क्योंकि डॉक्टर अपनी साइड से अच्छा ही करता है पेशेंट के लिए। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उनका पेशेंट खराब हो। और एक ट्रीटमेंट के दौरान ट्रस्ट होना, एक पॉजिटिव फैक्टर होना ज़रूरी है, एक मानसिक संतुलन होना ज़रूरी है, बीमारी को लेकर और अपने ट्रीटमेंट को लेकर। आप ध्यान रखो कि आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो लाइफ में, कोई ग्रीफ ना हो, कोई सदमा ना हो, या कोई किसी बात को ओवर थिंक करते रहने की हैबिट ना हो, बीमारी को देख के कोई स्ट्रेस ना हो कि मुझे सोरासिस है, मैं औरों से अलग हूँ, मैं और मुझे देखते हैं, नोटिस करते हैं कि ये मेरे बदन पे या मेरी बॉडी पे क्या हो गया है, मैं औरों से एबनॉर्मल हूँ। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप अपने आप में संपूर्ण हैं। सोरासिस एक सिर्फ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कभी भी किसी को भी हो जाता है, कभी भी इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। तो आपको उम्मीद हारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका निवारण है, इसका सल्यूशन है हमारे पास और आपको एक सफरिंग फ्री लाइफ हम दे सकते हैं। आपका सोरासिस जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और ये बार बार नहीं आएगा। तो ये जो पेशेंट की आप फ़ोटो देखेंगे, इसमें आप पहले की तस्वीरें देखिएगा कि कितनी इंटेंसिटी में उनको सोरासिस से वो पीड़ित थे और अभी उनके क्या रिजल्ट्स हैं लगभग 3 महीने बाद, और कितना इम्प्रूव्ड वो हो चुके हैं और वापस नहीं आ रहा है सोरासिस उनका। सो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अपनी बीमारी से लड़ने का और सोरासिस से बाहर आने का। और अगर आपको सोरासिस है या आपको सोरासिस बहुत सालों से है या बार बार आ जाता है, तो आप हमें फ़ोटोज़ भेजिए, नीचे दिए गए नंबर पे हमारे डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन लीजिए, मुझसे आके मिलिए और हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करिए, कॉल के थ्रू कांटेक्ट करिए और हम आपको सोरासिस से मुक्त करने का ट्रीटमेंट देते हैं और एक ब्यूटीफुल हेल्दी लाइफ आपको हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप ये मेरे पेशेंट की फ़ोटोज़ देखिए जो पहले थे और अब हैं, और कितना इम्प्रूव्ड ये सोरासिस से कर चुके हैं। फोटोज़ देखने के साथ साथ आज मैं बात करूंगी इस वीडियो में, कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी सोरासिस के बारे में। बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि उनको जो इचिंग है सोरासिस में, जो स्किन पे खुजली होती है, वो रात के समय ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्योंकि जब आप सोरासिस से पीड़ित हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्किन ड्राई है, फ्लेक्स निकल रहे हैं, तो ड्राइनेस नॉर्मल स्किन के मुताबिक थोड़ी ज़्यादा होती है। तो रात तक आते आते अपनी स्किन पे पूरे दिन में, क्योंकि आप सुबह नहा लेते हैं, सुबह आप नहा लिए, मॉइस्चराइज कर लिए, पूरा दिन आप अपना कामकाज कर रहे हैं, अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं, उस दौरान पूरे दिन आपकी स्किन पे कुछ केमिकल्स या टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, जो बॉडी के नेचुरल केमिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, हिस्टामाइंस होते हैं, जो खुद ही एक टॉक्सिन चाहे पसीने की फॉर्म में या
पसीना नहीं भी आ रहा है इस सीज़न में, तब भी कुछ टॉक्सिन्स बॉडी पे इकट्ठे हो जाते हैं रात तक। जो केमिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारी बॉडी के, जिनको मैंने रिपीट कर रही हूँ मैं, हिस्टामिन्स बोलते हैं, उनकी वजह से जो हमारे स्किन के जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, प्रोरिसेप्टर्स उन्हें हम बोलते हैं, वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं केमिकल रिस्पॉन्सेज के दौरान। हिस्टामिन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं और रात तक आते आते वो स्किन पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्किन सरफेस है, और क्योंकि सोरासिस भी है तो ड्राइनेस एग्रावेट हो जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रात तक आते आते आपको इचिंग ज़्यादा महसूस होती है। प्लस आप पूरा दिन डर्ट में हैं, बहुत रेयर होता है जो रात को लोग घर पे आते हैं और नहाते हैं देन सोते हैं, बहुत रेयर होता है, और इस सीज़न में तो बहुत ही रेयर होता है। तो उनमें बेसिकली टॉक्सिन्स इकट्ठे ही हैं, और पूरे दिन आपने कपड़े भी पहने हैं, कुछ इस सीज़न में गर्म कपड़े भी पहने हुए हैं, प्लस टॉक्सिन्स भी रिलीज़ हो रहे हैं, तो कपड़ों की रगड़ भी स्किन पे लगती है। रगड़ लगने की वजह से या टॉक्सिन्स जो इकट्ठे हो जाते हैं शाम तक, उनकी वजह से आपका जो स्किन सरफेस है वो ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से रात को सोते सोते आपको इचिंग ज़्यादा महसूस होती है। और बेड की वार्मथ जब निकलती है, बेड आप लेटते हैं, गर्म हो जाती है जगह, बेड आपका वार्म हो जाता है, तो बेड की वार्मथ से भी जो केमिकल रिस्पॉन्सेज हैं बॉडी के वो बढ़ जाते हैं और ज़्यादा हिस्टामिन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से इचिंग बहुत महसूस होती है। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि ये सीज़न है, आप ये ऑब्वियस नहीं है कि आप रात को नहाएंगे, आप बाहर से आ रहे हैं या पूरा दिन आप अपना रूटीन वर्क करके आ रहे हैं, बट अगर पॉसिबल है तो आप एक बार रात को गुनगुने पानी से, ज़्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गुनगुने पानी से आप एक बार नहा सकते हैं या अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, या वाइप से अच्छे से आप अपने सरफेस को, स्किन सरफेस को वाइप आउट कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, ताकि जितने भी टॉक्सिन्स वहाँ इकट्ठे हो गए हैं या कपड़ों की रगड़ की वजह से ड्राई हो रही है स्किन, वो ठीक हो जाए। और देन आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके सोइए, तो आपको इचिंग कम महसूस होगी। नहीं तो आप गोले का तेल, उसमें कपूर मिला के भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं, तब भी इचिंग आपको नहीं होगी। और कोशिश करिए जो स्किन के कांटेक्ट में कपड़े हैं वो सूती हो या कॉटन हो, ज़्यादा ऊनी ना हो या ज़्यादा चुभने वाले ना हो, उसकी वजह से भी खुजली बढ़ जाती है, क्योंकि रगड़ लगती है कपड़ों की, तो वो भी खुजली बढ़ा देता है। तो कोशिश करिए कि स्किन की कांटेक्ट में कपड़े सूती होने चाहिए, ऊपर से आप वूलन कैरी कर सकते हैं। बाकी सोने से पहले मॉइस्चराइज वाइप आउट करके, वाइप से उसको आप वाइप आउट करके मॉइस्चराइज करके अगर आप सोएंगे, गोले का तेल, नारियल का तेल, उसमें कपूर मिला के भी लगा के सोएंगे, तो आपको खुजली कम महसूस होगी, तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपको एक साउंड स्लीप आएगी। और सोरासिस पेशेंट के लिए साउंड स्लीप आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साउंड स्लीप रहेगी, अपना रिदम बना रहेगा, जो हमारी साइकिल है वो मेंटेन रहती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है सोने से, तो आपका सोरासिस ठीक होता चला जाएगा। और अगर आप मेरे पेशेंट हैं, मुझसे दवाई ले रहे हैं, तो आप जो मैं ऑइंटमेंट्स देती हूँ, आप कोशिश करिए कि सोने से 1-2 घंटे पहले अच्छे से क्लीन करके, वाइप आउट करके अपने स्किन सरफेस को, जो सोरासिस से इफेक्टेड है उस पर आप वो ऑइंटमेंट्स लगा के 1-2 घंटा सोने से पहले यूज़ कर सकते हैं, देन आप सो सकते हैं, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और सोरासिस में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल कम होगा सोने से, नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। नींद अच्छी आएगी तो आपके जो कैटेकोलामाइंस हैं जो स्ट्रेस में रिलीज़ होते हैं वो कम रिलीज़ होंगे और सोरासिस एग्रावेट नहीं होगा। तो आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं और इस प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको सोरासिस है और आप मुझसे दवाई ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, थोड़ी सी एक उम्मीद बनाए रखें, आप होप बनाए रखें और एक ट्रस्ट बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ से मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पेशेंट की ट्रीटमेंट के दौरान। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात करो। और अगर आपको सोरासिस की कोई भी प्रॉब्लम है और आप मेरे पेशेंट नहीं भी हैं, तो भी आप मुझसे आके मिल सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, या मेरे डॉक्टर्स की टीम को कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। और हम, जैसा मैंने बोला है, हम आपको सोल्यूशन देने में और आपको सोरासिस फ्री लाइफ देने में सक्सेसफुल हैं। हमारे पास सोल्यूशन है और ये वापस नहीं आएगा, और आप एक हेल्दी ब्यूटीफुल लाइफ जिएंगे, नॉर्मल लाइफ जिएंगे। सो थैंक यू एंड टेक केयर।